पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। दरअसल उनका बयान यह था कि जो भी नेत्री है, जो भी महिला नेत्री है, वह राजनीति में आने के लिए कई बिस्तर का इस्तेमाल करती है। मतलब ढांचा बना दिया, इस तरह का एक शब्द का उच्चारण किए जो बिहार की धरती और बिहार की महिलाओं पर कभी भी यह शब्द लागू नहीं होता है। और नमस्कार, स्वागत है आपका रब्जी लाइव न्यूज में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बारे में। जी हाँ, पप्पू यादव का एक बयान इन दिनों खूब सुर्खियों में है और पप्पू यादव खूब ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल उनका बयान यह था कि जो भी नेत्री है, जो भी महिला नेत्री है, वह राजनीति में आने के लिए कई बिस्तर का इस्तेमाल करती है। हमारे साथ इन मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वार्ड सदस्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश चौधरी जी मौजूद है। गणेश जी, सबसे बड़ा अभी चर्चा, सबसे बड़ा मुद्दा पप्पू यादव की इस बयान को लेकर चल रहा है। उनके इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि माननीय पप्पू यादव जी एक सांसद हैं, दूसरी बात 5 बार के सांसद हैं। किसी के रहमो करम पर वो तो सांसद बने नहीं है, निर्दलीय बने हुए हैं सांसद। दूसरा बात कि किसी पार्टी या किसी भी व्यवस्थाओं उन पर अंकुश उनके बोली पर लगा नहीं सकता है। अंकुश लगाने के लिए उन्हें जनता जनार्दन की जो ये देखना पड़ रहा है विरोध, यह स्वाभाविक है कि एक नेता जो लगातार 5 बार का एमपी हो, जिसकी पत्नी राज्यसभा सांसद हो और उनके द्वारा जो अच्छा का एक मतलब एक चेहरा बने हुए हैं बिहार में कि मैं लोगों को लाभ पहुंचाता हूं, लोगों के दुख सुख में साथ में रहता हूं। और आपने देखा होगा कि नीट कांड जो चल रहे थे पटना के अंदर में, नीट छात्रा को लेकर के भी न्याय दिलाने के लिए काफी उसमें भी वो सड़क पर आए थे। और उसके बाद उनका जो ये बयान आया है और उस संदर्भ में आया है, देखिए वो एक सांसद थे, उन्होंने हाउस में विरोध किया, महिला बंधन जो ये अभी जो बिल आया था उसका विरोध किए। और उसके विरोध करने के बाद वो जो बाहर निकले और उनसे एक इंटरव्यू में जब पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, तो उन्होंने इस तरह का एक मतलब ढांचा बना दिया, इस तरह का एक शब्द का उच्चारण किए जो बिहार की धरती और बिहार की महिलाओं पर कभी भी यह शब्द लागू नहीं होता है। और ये शब्द कहीं से भी, भारत में भी यह शब्द का कहीं भी जगह नहीं है और राजनीति में तो खासकर जगह नहीं है। कई ऐसी महिलाएं हैं, नेत्री हैं, जेडीयू की बात कर ली जाए, बीजेपी की बात कर ली जाए, जिसमें तमाम लोग का गुस्सा भी देखने को मिला। महिला विकास मंच की जो अध्यक्ष हैं वीना मानवी भी केस की हैं, वो लोग तमाम गुस्से में हैं। क्या पप्पू यादव अब क्या करेंगे? उनके पास अब रास्ते क्या बचे? अब आपको भी एक बात सोचने वाली बात है कि हमारे देश के राष्ट्रपति महिला हैं, हमारे देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी महिला थे, सशक्त महिला थे, दुर्गा के अवतार कहे थे। हाउस में ही मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी। सत्ता और विपक्ष में दोनों में एक से एक पढ़ी लिखी अभी आपका वित्त मंत्री निर्मला जी। आज देश किस हाथ में टिका हुआ है, देश में उनकी भागीदारी क्या है, सेना में उनकी भागीदारी क्या है, यहाँ तक तो जिस भूमि से ये बात बोली गई है बिहार से, उस भूमि पर महिलाओं को कितना सम्मान दिया जा रहा है, वो बात नीतीश कुमार जी से लोग पूछे। नीतीश कुमार जी से ये बात पूछे कि महिलाओं को कितना सम्मान दिए हैं और महिला का उत्थान 2005 के बाद अभी तक कितना हुआ है। जहां पर एक महिला पुलिस नहीं दिखती थी, वहां पर 50% सिर्फ महिलाएं दिखती है। और महिला, एक बात आपको पता होगा, एक बार हम लोग बड़े पदाधिकारी के सामने में अमृतलाल मीना जी के सामने में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी जो बिहार पुलिस का जो सेवा दल जो पूरे बिहार में चल रहा है, वो महिला के भरोसे ही सुरक्षा व्यवस्था पड़ा हुआ है। क्योंकि जेंट्स जितने भी पुलिस है वो तो नेता की सुरक्षा में लगे हुए हैं, कहीं पर हाउस गार्ड में लगे हुए हैं, कहीं पर बैंक की सुरक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन डायल 112 जो गुजरती है उसमें टोटल का टोटल महिलाएं गुजरती हैं। तो गणेश जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अब तो पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि जितने भी बिहार में महिला से लेकर के तमाम पार्टी के लोग हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा टिप्पणी कर रहे, बयान दे रहे। तो क्या लग रहा है अपने इस बयान को देने के बाद पप्पू यादव फंस चुके
हैं। देखिए वो पप्पू अफसोस यादव कर जी रहे को हैं। पप्पू यादव जी को अपने बयान पर खेद प्रकट करना चाहिए। आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हाउस के अंदर में एक बयान दिए थे, आपको पता होगा जी कि महिलाओं के बारे में, बच्चों को जागरूक के बारे में दिए थे, क्योंकि वो हमारे गार्जियन थे, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी बाहर निकलकर उन्होंने माफी मांग लिया, और उन पर जब दबाव पड़ा महिलाओं का तो उन्होंने माफी मांगा कि हाँ, मेरे द्वारा अगर आपको आहत हुआ है तो हम इस मतलब बयान के लिए माफी चाहते कि जो आदमी 20 साल तक बिहार को वो सेवा दिया है, जो साइकिल पर चढ़ना तो बाद की बात है, लड़कियां घर से बाहर निकलना भी अपने आप को डर लगता था कि हमारे पिताजी को अगर पता चल जाएगा कि आज हम स्कूल गए थे तो वो हमें मारेंगे, पीटेंगे, हमारे ऊपर दबाव रहेगा। और बंदिश तो यह था कि 10वीं पास नहीं कर पाती थी। आज नीतीश कुमार जी ने बयान भी दिया है इस बीच में कि हम एक बार गए थे मतलब बिहार भ्रमण में, तो मुझे पता चला कि पहला से लेकर 5वां से ज्यादा महिलाएं नहीं पढ़ पाती है, और उन्होंने वो वादा दिलाया था कि ग्रेजुएशन तक भी हम महिलाओं को करवाएंगे, और विभिन्न योजनाओं से उन्होंने जोड़ा। चलिए देखिए नीतीश, एक बात कि अभी जो महिला विकास मंच के द्वारा केस किया गया है, हमें तो लगता है कि बहुत जल्दी पप्पू यादव जी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। अन्य राज्यों से भी महिला उन पर केस दायर करने वाले हैं। तो यह जो उनका जो बयान है खेद प्रकट करने वाला है, और इसमें सभी राजनीतिक दलों को भी इस पर खेद प्रकट करना चाहिए। और अगर आज इस तरह का अगर बयान दिया जा रहा है तो कल तो 33% आज हो और कल हो, जो सुगबुगाहट और चिंगारी चालू हुई है वो आज न कल महिलाओं को भागीदारी सदन में मिलेगा ही। और महिला जब जीत कर जाएंगे तो हमें लगता है कि आप देख लीजिएगा आने वाले समय में पप्पू यादव जी किसी महिला नेत्री से ही चुनाव संसदीय हारेंगे अगली बार। ये भी हम आज आपको इस चैनल पर लिख कर दे रहे हैं। तो देखिए पप्पू यादव की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। पप्पू यादव ने बयान देकर के खुद ही फंस चुके हैं। पप्पू यादव का इस बयान के बाद वीना मांझी तक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। अब बिहार की बात नहीं, बिहार के अलग जिलों की बात कर ले तो अलग अलग जिलों से भी लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। अब देखिए पप्पू यादव अब इस मुद्दे को लेकर, अपने इस बयान को लेकर के माफी मांगेंगे। सोशल मीडिया पर आकर के उन तमाम महिलाओं से, बिहार से नहीं बल्कि कोने कोने में आने वाली जो महिला नेत्री हैं उनसे माफी मांगेंगे। अब देखना काफी लाजमी होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।